चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री मल्टीपल एंगल्स। आइए कुछ खास इस मल्टीपल एंगल्स में हम लोग देखते हैं, जिसमें हमने लिखा है एक सवाल tan थीटा tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा। मैंने एक सवाल लिखा जरूर है ये, लेकिन ये सवाल आपके लिए एक डिजाइन की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए हर सवाल अपने आप में एक डिजाइन होता है। ये अलग बात है हम लोग उस डिजाइन को पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, लेकिन जिसने भी सवाल बनाया उसके अंदर में कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर काम करता है जिसके आधार पर सवाल बनाया। अब उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग अपनी भाषा में डिजाइन बोलते हैं। तो आइए इस डिजाइन की तरफ चलते हैं। पहले सवाल है, सवाल को सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा, वो हमारा डिजाइन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहला काम ये tan थीटा tan a प्लस बी tan a माइनस बी, हम लोग tan a प्लस बी को tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b, इसको tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये हम लोगों ने लिख दिया tan 60 प्लस थीटा को और tan 60 माइनस थीटा को। इसको हम लोगों ने लिखा tan a प्लस b tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b और tan a माइनस b tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, क्योंकि फार्मूला होता है tan a प्लस b का tan a प्लस b, this equals tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b। ऐसे तो आप देखिए ये यदि यहां प्लस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस है तो यहां माइनस, यहां प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे tan थीटा। अब ये देखिए tan 60 डिग्री √3 प्लस tan थीटा 1 माइनस √3 tan थीटा। अब ये देखिए हो गया, इसको ऐसे लिखते, ये हो गया √3 माइनस tan थीटा 1 प्लस √3 tan थीटा, ऐसे। अब देखिए ये हो गया tan थीटा a प्लस b इंटू a माइनस b, डिनोमिनेटर में a माइनस b इंटू a प्लस b, सो a प्लस b इंटू a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस b इंटू a माइनस b, दिस इक्वल्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो आइए फिर एक बार समझते हैं इसको। देखिए √3 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 tan थीटा, इसमें √3 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 tan थीटा। सो आप देखिए इस नोमिनेटर को, इसको a समझा जाए, इसको b समझा जाए, तो हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b, सो a प्लस b इंटू a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, डिनोमिनेटर देखिए 1 माइनस √3 tan थीटा इंटू 1 प्लस √3 tan थीटा, a का मतलब 1, सो 1 स्क्वायर, b मीन्स √3 tan थीटा, सो √3 tan थीटा का स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे लेके चलते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे tan थीटा, अभी हो गया 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये हो गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर है। अब देखिए जब इसको हम लोग लिखेंगे ये, तो या तो आप इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए,
ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, देयरफॉर tan 3 थीटा। इसका मतलब होता है tan 3 थीटा। तो एक कानून बन गया, tan थीटा tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा, दिस इक्वल्स tan 3 थीटा। एक कानून बन गया, एक डिजाइन बन गया, एक फार्मूला बन गया। और इस पे भी बहुत सारा सवाल हम लोग बना सकते हैं, बहुत सारा सवाल, एक दो नहीं कई सवाल बना सकते हैं। आइए कुछ एप्लीकेशंस इसका लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग थीटा ले लेते हैं 10 डिग्री, एक थीटा हमने ले लिया 10 डिग्री। अब आपसे कहेगा इवैल्यूएट, इवैल्यूएट। अब देखिए इवैल्यूएट tan 10 डिग्री, tan 70 डिग्री एंड tan 50 डिग्री। फिर मैं एक बार कह रहा हूं, ये सवाल एमसीक्यूज में रहेगा तो आराम से हम लोग ऐसे बना लेंगे। लेकिन यही सवाल यदि 4 नंबर में होगा तो साइन और कॉस में बदल करके बनेगा। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकती, tan 10 डिग्री tan 60 प्लस 10 इंटू tan 60 माइनस 10 डिग्री लिखा जा सकता है ऐसे। देखिए tan थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 60 माइनस थीटा, दिस इक्वल्स tan 3 थीटा। 3 इंटू 10 इट मीन tan 30 डिग्री यानी 1/√3। कितना मिला? 1/√3। आइए अब थीटा को हम 20 डिग्री ले लेते हैं। सो आपके पास हो गया इवैल्यूएट tan 20 डिग्री tan 80 डिग्री एंड tan 40 डिग्री। देखिए इवैल्यूएट tan 20 डिग्री tan 80 डिग्री एंड tan 40 डिग्री, ये सारे एप्लीकेशंस है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan 20 डिग्री tan 60 प्लस 20 डिग्री इंटू tan 60 माइनस 20 डिग्री। सो ये हो गया। अब देखिए इसको, ये tan थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा, ये जो भी एप्लीकेशंस हम लोग देख रहे हैं ये इसके डिजाइन पे है। इसीलिए मैंने कहा ये सवाल सिर्फ सवाल ही नहीं है, ये सवाल एक डिजाइन है। और ये डिजाइन उतने सारे सवाल क्रिएट कर सकते हैं जितने डिग्रीज का वैल्यू हम लोग ला सकते हैं। यदि डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है तो हम लोग tan, cos और sin के टेबल से वैल्यू ला करके भी हम लोग इसको बना सकते हैं। सो ये सवाल अपने आप में एक डिजाइन है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एमसीक्यूज के आंसर्स के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, रामबाण की तरह काम करेगा। सो देखिए अभी कितना हो जाएगा, tan 3 थीटा, इट मीन्स 3 इंटू 20 tan 60 डिग्री, इट मीन्स √3। tan 60 डिग्री इट मीन्स √3। सो आपने देखा ये डिजाइन। और भी आइए, और भी कुछ सवाल इस पे बनेगा, इतना ही नहीं है, इस डिजाइन पे और भी सवाल बनेंगे। आइए देखते हैं। ऐसे आपने 15 डिग्री का वैल्यू भी लिया होगा, 15 डिग्री का आपने पढ़ा होगा, tan 15
साइन 15, कॉस 15 जरूर पढ़ा होगा आपने। उसके रिजल्ट में भी सवाल बनेगा। हम आपको डिजाइन सिखा दे रहे हैं, आप जितना चाहिए उतने सवाल क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, या आप सिर्फ डिजाइन सीख लीजिए, हाउ टू क्रिएट द क्वेश्चंस। हम लोग ऐसे ऐसे कितने सवाल कैसे बना सकते, आइए लिखते हैं। जैसे हमने यहां पे लिखा 15 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री। अब 15 भी मालूम है, 75 भी मालूम है, 45 भी मालूम है, बिल्कुल मालूम है। ये आसानी से बन जाएगा। फिर भी यदि हम लोग इसको और छोटा बनाना चाहें, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए छोटा बनाना चाहें, तो 2 लाइन लिख सकते, ये ऐसे और इसको ऐसे ऐसे। सो ये हो गया tan थीटा, tan 60 प्लस थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 3 थीटा, ऐसे। इट मीन्स ये हो गया tan 45 डिग्री यानी 1। सो हम लोग देखें इसको, tan 45 डिग्री यानी यहाँ कितना था, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री। ये तीनों प्रोडक्ट में है, लेकिन तीनों प्रोडक्ट रहने के बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि इसके रिजल्ट कितना मिला, 1 मिला। तो अब देखिए एक बहुत चर्चित सवाल जो बहुत सारे बुक्स में अवेलेबल है, बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा सेम डिजाइन पे, और दूसरे तरीका से भी हम लोग उसको बना सकते हैं। तो देखिए हम उसको लिख रहे हैं, बहुत चर्चित सवाल है ये अपने आप में और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए इवैल्यूएट tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री और tan 78 डिग्री। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है अपने आप में, और इसको इवैल्यूएट करने के लिए कहता है कि इवैल्यूएट करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो कितना होना चाहिए। आइए इस सवाल की तरफ हम आपको नजर लेके चलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे जो दिया हुआ है 6 डिग्री, ये 66 है। यदि 60 प्लस 6 किया जाए तो 66 मिल जाएगा, और 60 माइनस 6 किया जाए तो 54 मिलेगा। वो इसमें है नहीं, लेकिन 6 और 66 दोनों है। आगे देखिए, आप देख रहे हैं थीटा को 18, 60 में 18 जोड़ दिया जाए तो 78 मिलेगा। 60 प्लस 18 78 मिल जाएगा, और 60 माइनस 18 42 मिल जाएगा। सो ये भी अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है। अब देखिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, इफ, समझिएगा, वी नो दैट tan थीटा, tan 60 प्लस थीटा, tan 60 माइनस थीटा, दिस इक्वल्स tan 3 थीटा। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा, दिस इक्वल टू tan 3 थीटा। सो आइए लिखते हैं, इफ थीटा इक्वल्स 6 डिग्री, यदि हम थीटा को 6 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, tan 6 डिग्री, ये हो जाएगा 60 प्लस 6, और ये हो जाएगा 60 माइनस 6, दिस इक्वल्स tan 6 इंटू 3, ऐसे। अब देखिए या 3 इंटू 6 ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 6। अब आप लिखिए देयरफॉर tan 6 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 54 डिग्री इज इक्वल्स tan 18 डिग्री। इसको हम लोग 1 बना लें। देखिए सेम डिजाइन पे हम काम कर रहे हैं, सवाल अपने आप में
बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मोड़ा नहीं। सो आइए आगे हम लोग देखते हैं इसको, इसके बाद का। अब यदि थीटा मान लीजिए मैं ले लेता हूं 18 डिग्री, थीटा 18 डिग्री, सवाल ये उठता है कि हम 18 क्यों लें, सवाल ये उठता है हम थीटा को 18 क्यों लें। हम नहीं लेंगे तब क्या होगा, क्योंकि हम लोग बिहार वाले हैं, हम लोग सोचते हैं खुरेद के जानना, कारण को जानना। हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, और करेंगे तो क्यों, क्यों करेंगे, आइए इसका जवाब देते हैं। थीटा 18 डिग्री, थीटा 18 डिग्री क्यों लेंगे 18, आइए 60 माइनस 18 होगा तो 42 मिल जाएगा, 60 प्लस 18 होगा तो 78 मिल जाएगा। आप देखिए 78 42 अभी हमारे पास नहीं है, 66 और 6 हमारे पास है, इसमें 4 एंगल है, 6 है, 42 है, 66 है और 78 है। ये 4 में से ऑलरेडी 2 हम लोगों के बीच में है, तीसरा है इसमें नहीं, उसे कोई बात नहीं है, ये 4 में से 2 मिल गया। अब यदि थीटा हम 18 डिग्री नहीं लेते तो इस कानून के हिसाब से, इस कानून के हिसाब से 42 और 78 नहीं मिलेगा। 18 लेते हैं तो 60 माइनस 18 42 मिल जाएगा और 60 प्लस 18 78 मिल जाएगा। तो आइए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए लिखेंगे tan 18 डिग्री, tan 60 प्लस 18 डिग्री और tan 60 माइनस 18 डिग्री, ऐसे। सो कितना मिला, tan 18 डिग्री और ये हो गया tan 78 डिग्री और दिस इक्वल्स, इसको लिखना है ऐसे, इसके ऐसे हम लोग लिखेंगे पहले, दिस इक्वल्स tan 3 थीटा, सो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे tan 3 इंटू 18 डिग्री, ऐसे। अब देखिए इसको लिखेंगे tan 18 डिग्री, tan 60 प्लस 18 78 और ये 42 और 54 डिग्री, ऐसे। अब सवाल यह है कि मैंने कहा था कि थीटा को हम 18 डिग्री क्यों लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, तब नहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, तो लिखने का तरीका देखिए, क्यों का जवाब देखिए, tan 18 डिग्री 78 42 इधर है 54, इसको बना लेंगे 2। अब आप ये मत देखिए कि 18 हमारे पास है 54 है, क्वेश्चन में हमारा 18 नहीं है, कोई बात नहीं, जो आया है वो गायब हो जाएगा, हम लोग उसको गायब कर देंगे, लेकिन जो सवाल में है 6 42 66 78, आप देखिए 1 और 2 1 और 2, ये दोनों मिला के आप देख लो ये 4 मिल रहा है कि नहीं, दोनों मिला के आप देखिए, दोनों मिला के दोनों को प्रोडक्ट कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखिए ये चारों मिलेगा कि नहीं। आइए देखते हैं नजारा इसका, बिल्कुल मिलेगा, आप देखिए चारों मिलेगा, ऐसे समझिएगा। इस तरह देखिए हम लिख रहे हैं अब यहां पे 1 इंटू 2, 1 और 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो साहब देखिए एक में 6 66 54, इट मीन tan 6 डिग्री, tan 66 डिग्री एंड tan 54 डिग्री, ये हमारा LHS हो गया। अब इसका LHS मल्टीप्लाई करिए, tan 18 डिग्री, ये हो गया tan 78 डिग्री और 42 डिग्री, LHS से LHS मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका RHS कितना है, tan 18 इंटू अभी कितना है tan 54, हमने लिख दिया tan 54। अब आप देखिए tan 18 डिसमिस करिए, tan 54 डिसमिस कर दीजिए। अब देखिए LHS में कितना आया, tan 6 डिग्री, ये कितना है
tan 42 डिग्री ये कितना है tan 66 डिग्री, अब ये कितना है tan 78 डिग्री, और इधर दोनों कट गया कितना मिला 1। सो अब देखिए हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल है। सवाल क्या था, सवाल था कि tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री इसका वैल्यू कितना होगा, या हो सकता है आपको दे दे कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू 1, प्रूव दैट दिस इक्वल टू 1। पॉसिबल है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बुद्धि खर्च किया। कैसा बुद्धि खर्च किया, देखिए ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं इस डिजाइन का सहारा लिया। ये दूसरे तरीका से भी बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, दूसरे तरीका से भी बनेगा, लेकिन उसमें भी आपको सब मल्टीपल एंगल में जाना पड़ेगा। 18 डिग्री का वैल्यू का ज्ञान होना चाहिए तभी बनेगा, नहीं तो और मुश्किल है। मेरे नॉलेज में 2 मेथड है जिसमें 18 डिग्री की जरूरत है, नहीं तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया। एज एप्लीकेशन tan थीटा, tan 60 प्लस थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 3 थीटा, ये फार्मूला बन गया। मैंने थीटा की जगह 6 डिग्री ले लिया। सो tan 60 प्लस 6 66, tan 60 माइनस 6 54, ये 54 है, और ये tan 3 थीटा 6 इंटू 3 18, सो tan 18 डिग्री, ये 54 है, 54 ऐसे ये हो गया 54। तो ये मैंने 54 लिखा। अब सवाल उठता है हमारे सवाल में 6 42 और 66 78 चार ही है, 4 में से 2 मिल गया 6 और 66। फिर मैंने कहा हम थीटा को 18 डिग्री लेंगे, 18 डिग्री लेंगे। 18 इसमें कहीं नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन 18 लेने से मुझे 60 माइनस 18 में 42 मिल रहा है, 60 प्लस 18 में 78 मिल रहा है, तो ये चारों के चारों मिल रहा है। सो मैंने ले लिया। लेने के बाद आप देख लो 60 प्लस 18, 60 माइनस 18 ये 78, 42, tan 3 थीटा 54। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। आप नजर के सामने देख लीजिए tan 6 इंटू tan 66 इंटू tan 54, इसका LHS पहले का, दूसरे का LHS tan 18, tan 78 और tan 42, ये दोनों, ये देखिए ऐसे। अब आप देखिए RHS पहले का tan 18 है और इसका RHS 54 है। 18 से 18 डिसमिस हो गया, 54 से 54 डिसमिस हो गया, बाकी रह गया tan 6 इंटू tan 42 इंटू tan 66 इंटू tan 78, दिस इक्वल्स 1। यानी हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया, यानी वैल्यू फाइंड कर लिया। सो ऐसे और भी बहुत सवाल बनेगा। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू।